बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि IPO 1 के से लेकर के IPO 6 तक के, या फिर MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर होने वाला है जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मैं यूनिट वाइज चीज़ें अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अभी सॉल्व नहीं करूँगा। जो पर्टिकुलरली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, अगर आपको यूनिट वाइज आंसर्स चाहिए क्वेश्चंस के, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको वहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन विथ आंसर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बट फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों में आ चुके हैं, जो कि आ सकते हैं एग्जाम्स में, जो कि जनरली होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं। तो हम उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर ही वीडियोस बनेंगी। अगर कोई प्राइवेट क्लासेस इग्नू की करना चाहता है तो उसके लिए 500 रुपीज़ पर मंथ का फ़ी है, जो कि अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा। जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए, प्लस जो इन फ्यूचर में एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए भी क्लासेस जो है हम लोग अगस्त के महीने से स्टार्ट करेंगे। जुलाई के महीने में मुझे सेटअप सारा रेडी कर लेना होगा ताकि मैं क्लासेस करा पाऊँ, राइट। तो अगस्त के महीने से जो है ये स्टार्ट होने वाला है। जुलाई से भी हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। बट फिलहाल इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मेक डोमेस्टिक बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के, तो उस केस में जो उनका काम करने का तरीका होगा, जो उनका एक तरीके से जो डिफरेंस होगा वो आपको साफ साफ नज़र आएगा। क्योंकि दोनों जो इन्वायरमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे बिजनेस करने का तरीका भी अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे जनरली आपसे पूछी जा रही है कि ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस एक तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर उनको काम करने के लिए थोड़ी बहुत अपने पॉलिसीज़ में बदलाव लाने पड़ते हैं, राइट। तो अभी हम बात करेंगे डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के डेफिनेशन के साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे, वो है दोनों का डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस कर लोगे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी आप समझ जाओगे, जिसके वजह से जो है दोनों के दोनों जो बिजनेस होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में कि डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू। घरेलू व्यवसाय मतलब आपके घर का व्यवसाय, आपके देश का व्यवसाय। जब हम घर के बारे में बात करते हैं तो उसे छोटे रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर का जो व्यवसाय होगा उसको हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस बोलेंगे। बट अगर इसको बड़े संदर्भ में, बड़े प्रारूप में देखा जाए तो हमारी कंट्री के अंदर जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे लोगों के साथ, एक दूसरे कंपनीज़ के साथ, एक दूसरे स्टेट्स के साथ, ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक बिजनेस का हिस्सा है। इसके डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी ज्योग्राफिकल आपका लिमिट है, जैसे कि एक कंट्री का एक ज्योग्राफिकल लिमिट होता है, राइट। हमारा देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर ईस्ट से वेस्ट, मतलब कोस्ट वेस्ट बंगाल से लेकर के आपके गुजरात तक फैला हुआ है ना। तो ये जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके अंतर्गत जितने भी बिजनेसेस होंगी, है ना, उनके बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इन सब को हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस ही कहेंगे। बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एक जो है ज्योग्राफिकल एरिया के लिमिट में हो रहा है, विद इन हो रहा है, राइट। वेयर एज अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ये जो है जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसके बियॉन्ड काम करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है ना। तो ये तो मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया। अब बात कर लेते हैं कि बुक में क्या कहा गया है, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं, द बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट ऑकर्स विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक बिजनेस, राइट। इट इज़ अ बिजनेस एंटिटी हुज कमर्शियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन अ नेशन, है ना। तो ये वो बिजनेस एंटिटी होती है जिसकी सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किसी एक देश के अंतर्गत ही होती हैं।
वो देश को क्रॉस नहीं कर रही हैं, वो अपने ट्रांजेक्शन्स को देश के बाहर नहीं लेकर के जा रही हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे डोमेस्टिक बिजनेस। द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर ऑफ द फर्म बोथ रिसाइड इन द कंट्री, है ना। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को जो बना रहा है और जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कस्टमर, दोनों के दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसको कहेंगे डोमेस्टिक बिजनेस, है ना। इन अ डोमेस्टिक ट्रेड द बायर एंड द सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री सो दैट द ट्रेड एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस, लॉज एंड द कस्टम्स दैट आर फॉलोड इन द कंट्री, है ना। तो देखो जहाँ पे प्रोड्यूसर्स, माफ़ी चाहूँगा, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो कस्टमर्स है वो तो एक ही है ना। तो जब एक ही हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो जब एक ही हैं तो उस केस में क्या होगा कि आप उस कंट्री में जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जैसे कि सपोज अमेरिका की बात कर लो, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर और जो आपका कस्टमर होगा वो उस कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ के जो लॉज होंगे, जो वहाँ के कस्टम्स होंगे, जो वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़ होंगी, वो उनके ऊपर जो लॉ अलाउ होगा वो वहाँ के देश के कानून के हिसाब से अलाउ होगा। हमारी कंट्री में हमारे देश के कानून के हिसाब से अलाउ होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये काम करती है, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली गई थी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज वन ऑन हुज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑकर बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द होम कंट्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द होम कंट्री मतलब आपकी जो होम कंट्री है, सपोज मैं इंडिया में रह रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ किसी और कंट्री के साथ, है ना, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे अपने जो ज्योग्राफिकल लिमिट है आप उसको क्रॉस कर रहे हो, आप अपने बॉर्डर के बियॉन्ड जा करके किसी कंट्री के साथ व्यवसाय कर रहे हो। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडल्ज इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस कम्स अंडर द इंटरनेशनल और एक्सटर्नल बिजनेस। जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी उसको हम लोग इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल बिजनेस के रूप में जानेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक सेल्स, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स एटीसी इन विच 2 और मोर कंट्रीज आर इन्वॉल्व। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यहाँ पे सेल होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, मतलब एक सामान दूसरी जगह तक पहुँचाया जाएगा। ये सारी की सारी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी दो कंट्री के आपस में, ठीक है ना। तो ये तो दोनों कंट्री का डेफिनेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस का, है ना। फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, राइट। तो पॉइंट वाइज देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये सबसे पहला पॉइंट है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, डोमेस्टिक बिजनेस इज डिफाइंड domestic business is defined as the business whose economic transaction is conducted within the geographical limit of the country. International business refers to the business which is not restricted to a single country. देखो जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा ना, वो सेम डेफिनेशन वाली बात ही पहले वाले पॉइंट में दी गई है दोनों के डिफरेंस के रूप में, राइट। दैट इज द बिजनेस विच इज एंगेज इन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। सिंपल सी बात थी। दूसरे नंबर पॉइंट पे चले आते हैं, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डोमेस्टिक इज लिमिटेड, है ना। जो डोमेस्टिक बिजनेस का एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, वो क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंट्री में व्यवसाय कर रहा है, विच इज़ द होम कंट्री, जो कि होम कंट्री होगी। हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारा एरिया बस लिमिटेड है, हम पूरे इंडिया में ही व्यवसाय कर सकते हैं, इंडिया के बाहर नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा कॉमर्स है, वो हम किसी और कंट्री के साथ भी करेंगे जब उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे, या फिर जब करेंगे तो ही वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी और कंट्री के साथ, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट भी आई होप के समझ में आ गया होगा। या दूसरे पॉइंट में ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है कि यहाँ पे लिमिटेड होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। थर्ड नंबर पॉइंट, द क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक बिजनेस इज रिलेटिवली लो। कन्वर्सली द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस आर वेरी हाई आर सेट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। देखो 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आज तक मेरे ख्याल से अभी भी काम कर रही है। जब भी हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो देखना उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे भी हम इंडियंस जो है क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन सिनेरियो अभी चेंज हो रहा है, अभी लोग जो है क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसे आने शुरू हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन में तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था, अभी भी बहुत ख़राब सिचुएशन है, बट फिर भी अभी के लोग जो है थोड़े से जागरूक हैं और वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट स्टिल अगर देखा जाए तो जो डोमेस्टिक बिजनेस में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी जाती हैं वो सारी जो होती हैं वो रिलेटिवली थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती हैं, है ना। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी जाती हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, नहीं तो कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, है ना। और उस केस में फिर आपको लॉस हो जाएगा और आप जो है किसी और कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज डोमेस्टिक बिजनेस डील्स इन द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स, है ना। तो जो डोमेस्टिक बिजनेस होगा वहाँ पे जो भी करेंसी चल रही होगी, उस कंट्री में जो भी करेंसी चल रही होगी, उसी करेंसी में वो जो है बिजनेस एक तरीके से ऑपरेट करेगा,
है ना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी द इंटरनेशनल बिजनेस डील्स इन द मल्टीपल करेंसीज। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात देखी जाए तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो मल्टीपल करेंसीज में काम करता है। जैसे कि इंडिया का अगर फ्रांस के साथ बिजनेस हो रहा है तो हम उसको डॉलर में दे रहे हैं, वो भी हमें डॉलर में दे रहा है, फिर या फिर तो हम उसको रुपी में दे रहे हैं, वो हमें फ्रैंक में यूरो में दे रहा है। इस तरीके से ना आपस में एग्रीमेंट हो जाता है जहाँ पे मल्टीपल करेंसीज का इस्तेमाल होता है ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, है ना। तो डोमेस्टिक में सेम कंट्री, जिस कंट्री में आप बिलोंग कर रहे हो उस कंट्री का ट्रांजेक्शन होगा, उस करेंसी का इस्तेमाल होगा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंटरनेशनल बिजनेस में जो मल्टीपल करेंसीज होंगी उनका इस्तेमाल होगा, राइट। आगे चलते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। देखो तो ये तो सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है वहाँ पे लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटअप जो है बहुत बड़ा नहीं करना पड़ता, है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करोगे तो उस केस में आपको जो है खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं, राइट। आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पे आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना है, आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे, है ना। सो डोमेस्टिक बिजनेस रिलेटिवली रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कम जरूरत पड़ती है, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। छठे नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठे नंबर पॉइंट में बोला गया डोमेस्टिक बिजनेस हैज़ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। डोमेस्टिक बिजनेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो भी उस कंट्री का लॉ होगा, जो रूल्स होगा, उसको मान करके आपको जो है काम करना होगा। तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वेयर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रूल्स मिलेंगे, ज़्यादा लॉ टैक्सेशन। वहाँ पे तो आपको लॉ टैक्सेशन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या टैरिफ है, क्या कोटा है उस कंट्री का, वो आपके बारे में पता ही नहीं है। तो वहाँ पे एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके कारण से देखो बैरियर क्रिएट होता है, यहाँ पे लिखा गया इट हैज़ टू फेस मेनी रिस्ट्रिक्शंस विच आर बैरियर्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। तो जिसके कारण से इंटरनेशनल बिजनेस में जो है इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट कराने में। बट अकॉर्डिंग टू WTO बहुत लोगों को एनकरेज कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, कि वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को हटाए ताकि इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। बट स्टिल बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो कि मुझे गलत नहीं लगता, अगर हमारा लॉस किसी कंट्री के साथ हो रहा है तो हमारे लॉस जो हैं हम उसको फॉलो करेंगे ना, है ना। हमारा अगर चाइना के साथ डेफिसिट हो रहा है हर साल का, तो हम क्यों उसके साथ ट्रेड करने जाएंगे, या फिर उनके साथ जब ट्रेड करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारा डेफिसिट ना हो, हम भी उसको उतने का ही सामान बेचें जितना का सामान वो हमें बेच रहा है ना। इस तरह की चीज़ें जो है ध्यान देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये छठा नंबर पॉइंट हो गया। सातवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं। द नेचर ऑफ द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस इज मोर और लेस सेम, है ना। तो जो नेचर होता है डोमेस्टिक बिजनेस में कस्टमर्स का वो मोर और लेस सेम होता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस में जो नेचर होता है कस्टमर का वो हर कंट्री का एक दूसरे कंट्री से अलग होता है। सपोज आप अमेरिका के कंट्री में जो कस्टमर्स हैं उनका जो नेचर होगा, उनका जो बात करने का तरीका होगा, उनको जिस तरह के प्रोडक्ट पसंद आएंगे वो सेम तरह के प्रोडक्ट इंग्लैंड के लोगों को पसंद नहीं आएंगी, बिकॉज दे आर डिफरेंट कंट्रीज, राइट। सो एक ही तरह की चीज़ें दो जगह में नहीं हो सकती हैं। तो नेचर जो होता है डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा सिमिलर होता है, मोर और लेस सेम होता है हर एक कंट्री का। बट इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पे कंट्री वाइज वैरी करता है और ये अलग अलग होता है ना। आठवें नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इजीली इन डोमेस्टिक बिजनेस एज अगेंस्ट दिस इन द केस ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च इट इज़ डिफिकल्ट टू कंडक्ट बिजनेस रिसर्च एज इट एक्सपेंसिव एंड रिसर्च रिलायबिलिटी वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो यहाँ पे देखो बिजनेस रिसर्च की बात की जा रही है। बिजनेस रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, किसी भी बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि डोमेस्टिक बिजनेस में रिसर्च कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिकॉज आप उसी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप जब मर्जी जा करके रिसर्च को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, आपको यहाँ पे रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और जो डेटा आपके पास निकल करके आता है वो भी रिलायबिलिटी उसकी कितनी होती है इसकी कोई वो कोई गारंटी नहीं है, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस रिसर्च कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है, बट फिर भी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसा करती हैं। तो ये तो बात होगी 8वें नंबर पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं 9वें नंबर पॉइंट की, जो कि आखिरी पॉइंट है। In domestic business, factors of production are mobile, whereas in international business, the mobility of the factors of production are restricted. यहाँ पे मोबाइल नहीं है, मोबालाइज होगा, ठीक है ना। तो जो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में LLCOE बताया था, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, LLCOE और ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ये जो होते हैं डोमेस्टिक कंट्रीज में एक तरीके से क्या बोलूँगा, मूवेबल होते हैं, मोबालाइज कर सकते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बहुत आसानी से लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके जाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होती है।
राइट। तो ये 9 पॉइंट मैंने आपको बताए डिफरेंस के। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दो यार। और जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। इसके थोड़ी देर बाद ही मैं एमकॉम जो सेकेंड ईयर है उसका MCO 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि जून 2019 में वो क्वेश्चन आ चुका है। राइट। तो अब से जो वीडियोस बनेंगी वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर ही बनेंगी। तो आप रेडी रहिए, ब्रेस योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, कॉज द वीडियोज आई एम गोइंग टू मेक इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, वो उसी के रिगार्डिंग होगी, उन्हीं के बारे में वीडियोस अब बनने वाली हैं। अगर आपको यूनिट वाइज वीडियोस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, वहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आंसर्स भी अवेलेबल है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, बट विद इन दिस मंथ मैं कोशिश करूँगा कि सारे आंसर्स अवेलेबल करा दूँ ताकि आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना। साथ ही साथ आप हमारा जो पेड कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपीज़ पर मंथ का जो है कोर्स फी लगेगा। आप चाहें तो एनरोलमेंट करा सकते हैं, इसका अभी जो है एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्लासेस जो हैं वो अगस्त के महीने से स्टार्ट होंगी। सेटअप लेने के लिए मुझे थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, तो सेटअप मैं रेडी कर लूँ, उसके बाद जो है हमारा क्लासेस जो है अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा। राइट, जुलाई में भी कर सकता हूँ, बट उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा बाय द टाइम बीइंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय।